रात गांव के एक किनारे पर एक पुराना वीरान मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कई साल पहले एक खूनी हादसा हुआ था जिसमें पूरी एक परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब से यह जगह शापित मानी जाती थी। रात का आगमन अमावस्या की रात थी और गांव में चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चार दोस्त रोहित, सुनील, मनीष और कविता ने ठान लिया कि आज रात उस भूतिया हवेली में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वे चारों अपने इरादे पर अडिग रहे। हवेली का पहला कदम जैसे ही चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे, वहां एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। दरवाजों के चरमराने की आवाज ने दोस्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने अंदर जाने का साहस किया। अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक सड़ी गली सी गंध हवेली में भरी हुई थी। डर का पहला एहसास वे जब हवेली के पहले कमरे में दाखिल हुए तो एक पुराने झूले पर बैठे गुड़िया की आंखें चमक उठीं। अचानक गुड़िया बोल पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों दोस्त घबरा गए और रोहित ने घबराकर कहा, हम सिर्फ इस हवेली की सच्चाई जानना चाहते हैं। तभी कमरे की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और एक गूंजती हुई हंसी हवेली में गूंजने लगी। खूनी अतीत का खुलासा। कविता ने हिम्मत करके कहा, इस घर के भूत कौन हैं? क्या हुआ था इस हवेली में? तभी हवेली की छत से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। उस तस्वीर में एक परिवार था, माँ, बाप और उनके 2 बच्चे। सुनील ने तस्वीर को उठाया और कहा, ये वही परिवार है जिसके बारे में लोगों ने बताया था। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और तस्वीर के चेहरे खून से भर गए। एक छाया प्रकट हुई और बोली, हमारा खून इस हवेली की दीवारों में बसा है। हमारे हत्यारे को कोई सजा नहीं मिली और अब हम हर रात न्याय की खोज में भटकते हैं। मौत का खेल। मनीष ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनके चारों ओर खून से सने हाथों के निशान दिखाई देने लगे। हवेली की छत से एक खून की बूंद टपककर रोहित के माथे पर गिरी। एक के बाद एक सभी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। अंत की शुरुआत। कविता ने डरते डरते मनीष का हाथ पकड़ा और बोली, हमें उस आत्मा से बात करनी चाहिए। शायद वह हमें छोड़ दे। तभी एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग भी उन्हीं की तरह हो। तुम्हें भी सजा मिलेगी। और फिर हवेली के फर्श से खून की धाराएं बहने लगीं। अंतिम पल। चारों दोस्त हवेली के कोने कोने में भागने लगे, लेकिन हर कोने में खून से सने चेहरे दिखाई देने लगे। सुनील ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा भी खून से चिपक गया था। हवेली के हर कमरे में मौत का साया मंडराने लगा था। अचानक रोहित ने देखा कि हवेली के मुख्य दरवाजे के पास एक औरत की आत्मा खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जाओ, भाग जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार डाले। चारों दोस्त जैसे तैसे उस दरवाजे से बाहर भागे और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और हवेली में आग लग गई। भयानक अंत। चारों दोस्त उस भयानक रात के बाद फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गए। वे जानते थे कि हवेली में उस परिवार की आत्माएं अब भी भटक रही हैं और उन लोगों को ढूंढ रही हैं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। गांव वाले आज भी उस हवेली को भूतिया मानते हैं और अमावस्या की रात को उसके आसपास जाने से डरते हैं। कहते हैं, जो भी उस हवेली के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। ये थी खूनी रात की कहानी, जिसने 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।